हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आज का चैप्टर होगा ब्लड रिलेशन। तो एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया कैलेंडर, दूसरा हमने कंप्लीट किया क्लॉक, तीसरा हमने कंप्लीट किया वेन डायग्राम, और फोर्थ हमने कंप्लीट किया रैंकिंग, और एक हमने कंप्लीट किया क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। आज जो 6 चैप्टर है वो है आपका ब्लड रिलेशन। ठीक, आपका जो 6 चैप्टर है वो है आपका ब्लड रिलेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ब्लड रिलेशन स्टार्ट करते हैं, और ध्यान रखना चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो तुम्हारे साथी है उनको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, दूसरा देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर ब्लड रिलेशन। तो हेडिंग डालना ब्लड रिलेशन भाई। ठीक है, ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। ठीक है, देखो इसमें रक्त संबंध में हम रिश्ते नाते डिसाइड करेंगे। ठीक है, और कितने टाइप से करते हैं। एक तो ये आता है पजल की फॉर्म में, दूसरा ये आता है पॉइंटिंग ऑफ फिगर, पॉइंटिंग के रूप में, यानी कि जैसे हम बोलते नहीं कि तस्वीर, एक महिला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है ये मेरी माता की बेटी की माँ के, इस तरीके से कुछ है। और तीसरा आता है इसमें कोडेड, कोडेड रिलेशनशिप आती है। ठीक है, ये आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ हम इसमें पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पजल टाइप में। ठीक है, पजल एक तो आती है पूरे बैंकिंग लेवल टच कर जाता है, लेकिन उतनी नहीं, मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान देना कि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कोई इसको प्लस माइनस से करता है कि ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसमें ये बोला कि यदि मैं ट्रेंगल से डिनोट करूँगा तो ये समझ जाना कि ये आपका मेल है, ये आपका हो जाएगा मेल। यदि मैंने सर्किल से डिनोट किया तो ये समझ जाना ये हो जाएगा फीमेल। ठीक है, अब कुछ रिलेशंस है इसमें, वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो यदि ग्रैंड फादर है तो उसका बेटा फादर और उसका ये सन, ये रिलेशन इस तरीके से बनते हैं। कैसे बनेंगे वो मैं आपको भी समझाता हूँ किस तरीके से। देखो लिखता जाऊंगा मैं, प्रत्येक रिलेशन बनाता जाऊंगा, तो वही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में भी हम उसको अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको बारीकी से समझ लो, फिर मैं 2 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखो उसने बोला, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा भाई, ए इज फादर ऑफ बी, या हम बोल सकते हैं ए बी का पिता है। ठीक है, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये बनूंगा ए फादर है किसका, बी का। कौन है फादर, ए, यानी कि फादर क्या है, मेल। और इसका देखो यदि मैंने ये बनाया तो बी का फादर है। अब बी मेल है फीमेल है ये हमें जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना अब, यदि पुत्र और
पिता का रिलेशन बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यदि मैंने बोला कि ये बी है, मान ले जाए ये बोला मैंने कि बी है और ये ए है, तो ये फीमेल है, यानी कि ये यदि ऐसा बन रहा है तो ये जनरेशन है। ये इस जनरेशन में यदि मैंने ये बोला कि ए फादर है बी, तो इस जनरेशन में क्या आ जाएंगी, इसकी माता जी भी आ जाएंगी, इसके चाचा भी आ जाएंगे, ठीक है, इसके बुआ भी आ जाएगी, ये इस जनरेशन में आएगी, बाकी सब इसके नीचे नीचे आता जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसका दादा बनाऊं तो ये यहाँ पर दादा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मैं बनाऊंगा अभी, सब मैं बनाता जाऊंगा इसको, ठीक है, ध्यान देना आप। अच्छा ठीक है, अब उसने बोला कि ए, दूसरा मैंने बोला ए बी का पुत्र है या सन है, ठीक है। तो किसका, ए पुत्र है, ये क्या है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब यहां पर क्या बोला, ए पुत्र है किसका, बी का, तो ए पुत्र मैंने बना दिया, किसका है, बी का। अब ये बी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, ठीक है। फिर आगे मैंने बोला तीसरा कि ए बी की माता है या मदर है, तो ए है ना माता, यानी कि ए अभी क्या है, फीमेल है, ए क्या है, फीमेल है, किसकी माता है, बी की, यानी कि बी पुत्र या पुत्री हुआ। अब पुत्र पुत्री कहाँ होगा, नीचे देखो, ये बी हो गया। अब ये फिर से मेल है या फीमेल, ये कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही इतनी बात। अब देखो मैंने बोला फोर्थ, ये रिलेशन देखना आपने कि कैसे कैसे बना रहा हूं मैं। उसने बोला कि ए बी की माता है, ये आपको फैमिली ट्री बनाने में काम आएगा, ठीक है। माता तो हो गया। अच्छा ए एंड बी दोनों भाई भाई है, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो इसका जो डायग्राम बनेगा तो ये ए का बना, इसका भाई है तो ये बी का बना। यदि कुछ इस तरीके से बना तो ये भाई भाई का हो गया। यदि मैं यहां पर ये बोल दूं कि जब ए है वो बी ए और बी भाई बहन है, या ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और बी मेल है, मैंने ऐसे बोल दिया। तो पहले तो ये ना बहन का रिलेशन कैसे बनेगा, भाई भाई का ऐसे, तो बहन बहन का भी ऐसे। ये देखो ए बी की बहन है तो ए फीमेल है, बहन किसकी है, बी की, बी का जेंडर पता है, हाँ बी मेल है, तो उसने बोल दिया बी। यदि बहने बहने बनानी हो तो बहने बहने ये बन गई, ये रिलेशन किसका बन गया, ये बन गया बहन बहन का। ये किसका बना, ये बहन भाई का। ये किसका बना, ये भाई भाई का। ये इस तरीके से आपको बनेगा, ठीक है। समझ में आई। मैंने बोला ए और बी, तो ये बोला ए और बी क्या है, बहने बहने है। समझ में आ रही है ये चीज। आगे चलते हैं। यदि उसने बोला कि ए बी की पत्नी वाइफ है, तो देखो ए बी की पत्नी है, कौन है पत्नी, ए, यानी कि पत्नी क्या है, फीमेल है, तो ए फीमेल है। अब पति पत्नी का जो संबंध बनेगा वो प्लस से बनेगा, ये बना, किसका है, बी का। अब यहाँ पे बी का जेंडर पता नहीं था, लेकिन जब ये पत्नी है तो ऑटोमेटिक ये पत्नी पति हो जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया ए बी की बहन है और बी ए का भाई है, ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने बोला कि एक और बनाता हूं मैं कि ए बी का दादा है। दादा कौन होता है, पिताजी के पिताजी। किसका, ए कौन है, दादा, यानी कि पिताजी के पिताजी है, तो ये दादा हो गए। अब इसके कोई बेटे रहे होंगे और उसका भी बेटा कौन है, बी। यदि मैं ये बोलूं कि ये कौन है, तो ये बी का पिताजी। यदि मैं बोलूंगा एक ये कौन है, तो ये बी का बी का दादाजी। और यदि ये हैं तो इसके ये कौन हुए, ये पिताजी हुए। समझ में आ रही इतनी बात, ध्यान से समझना इसको भाई, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। चलो देखो, अब उसने बोला कि ए जो है वो बी का मामा है। अच्छा ये बताओ मामा कौन होता है? मामा होता है मम्मी का भाई मामा, समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मम्मी के साथ का रिलेशन बनाओ। कौन है मामा? ए। किसका है? बी का। तो बी का यदि ए मामा है तो मैं ये बोलूँगा कि भाई जो बी है ना वो पहले बी रहा होगा, उसके पिताजी होंगे, फिर उसकी माताजी होंगी और माताजी का एक भाई होगा, वो होगा ए। ये है मामा। बी के संदर्भ में ये कौन है? माता। किसकी? बी की। ये कौन है? पिताजी। किसका? बी का। समझ में आ रही है बात? ये इस तरीके से होगा। बी मेल भी है या फीमेल भी हमें नहीं पता, लेकिन नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है। ऐसे बनेगा। यदि मैं बोल दूं कि एक और बनाता हूं मैं यहाँ पे कि ए जो है वो बी का चाचा है, तो ए चाचा है ना। चाचा कौन होता है? पापा का भाई। तो जो बी है ना ये बी का, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये भी बना देता हूँ, ठीक है। ये जो बी है ना इसके फादर होंगे और उसका एक भाई होगा, वो बी के चाचा होंगे, और वो कौन है? ये ए है। ये देखो ये कौन है? ये पिताजी। ये कौन है? ये पिताजी के भाई है, तो ये चाचा जी होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक और बनाते हैं कि मान लीजिए मैंने बोला कि जो ए है वो बी का दामाद है। दामाद कौन होता है? सन इन लॉ। दामाद का मतलब है सन इन लॉ, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ए दामाद है ना किसका? बी का। दामाद होता कौन है? दामाद होता है पापा की बेटी का हस्बैंड, दामाद होता है। तो एक दामाद है ए, इसका मतलब ए हुआ मेल, ये ए है। इसकी शादी हुई है किससे हमें नहीं पता, लेकिन इसके पिताजी जो होंगे या माताजी वो हमें नहीं पता कौन है। ये माताजी भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं, मदर भी और फादर भी। यानी कि बी की बेटी के जो हस्बैंड है वो बी का दामाद हो गया। ए बी का दामाद है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और होता है, मैंने बोला कि ए बी का फूफा है। यदि हमें इसका रिलेशन बनाना है, फूफा जी है, ठीक है। तो फूफा जी कौन होते हैं? भाई बुआ जी के पति, यानी कि जो बुआ होगी, बुआ के हस्बैंड होंगे, उनको फूफा जी बोलते हैं। अब बुआ कौन होती है? पापा की बहन होती है। तो ए है बुआ, ए है फूफा जी। अब बी के रिस्पेक्ट में ये सारा बी है। बी के कोई पिताजी होंगे, उनकी कोई बहन होगी, उन बहन की कोई शादी हुई होगी, और वो किससे हुई है? वो ए से हुई है, ठीक है। अब यदि में बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कौन है? ये बुआ जी है। बुआ जी है। ये कौन है? ये पिताजी है। अब एक और बनाते हैं, मौसा जी बनाओ। ए बी का मौसा जी है या मौसा है। ए है ना मौसा। अब मौसे को देखो, अपने आप अपने फैमिली में रिलेशन देखो ना, अपने फैमिली में देखो मौसा जी कौन होते हैं? मौसी के हस्बैंड। और मौसी कौन होती है? मम्मी की बहन। मम्मी की जो बहन है उनको मौसी बोलते हैं, और मौसी के जो हस्बैंड है उनको मौसा जी बोलते हैं। तो देखो जरा, किसके मौसा जी है? बी के। बी के पिताजी होंगे, उनकी शादी हुई होगी, ठीक है। अब मौसा जी है, इनकी एक बहन होगी, उनके जो पति होंगे वो है आपके ए। तो ये आपके हो गए मौसा जी, ठीक है। ये आपकी हो गई मौसी, ये आपकी हो गई माता, और ये आपके हो गए पिताजी।
ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात, इसको समझ रहे हो। अब नेक्स्ट देखो, एक होता है साडू। साडू ए बी का साडू है, ए बी का साडू है। साडू कौन होता है? ऐसे समझो कि मान ले जाए मेरी शादी हुई है और मेरी जो वाइफ है उनकी जो बहन है, उनके जो पति है, वो और मैं आपस में क्या हुए? साडू। यानी कि देखो ए और बी साडू है, तो ए की शादी हुई किससे? इनकी वाइफ से। इनकी वाइफ की एक और बहन थी, उनकी शादी हुई है बी से। तो ये बी और ए जो आपस में है ये साडू है। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो ये रिलेशंस है, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं इनको। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखने सारे। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन देखो, इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ये सारी चीजें एक बार समझ लेना। मैंने क्या बोला? मैंने दो बातें आपको बोली, ठीक है, और दो बातें मैंने क्या बोली? मैंने आपको ये बोला कि एक तो आपको ये ध्यान रखना कि ये मेल है, ये डिनोट करता है किसको? फीमेल को। ठीक है, ये डिनोट करता है किसको? फीमेल को। और दूसरा ये ध्यान रखना कि जब भी आपके बीच में प्लस का साइन आएगा तो ये डिनोट करेगा मैरिड को, पति पत्नी को। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ को। यानी कि मैंने बोला कि ए और बी है, तो ये क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ। और मैंने बोला कि ये देखो ए, ये बी है, तो ये हो जाएगा आपका भाई भाई। यदि मैंने बोला ये ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा पिता और पुत्री। ठीक है, या इसको ये हटा ही दें तो पुत्री या पुत्र, ऐसे भी हो सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखना थोड़ी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम समझते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए इज बीज डॉटर। ए बी की पुत्री है, बी इज सीज मदर, यानी कि बी सी की माता है। डी इज सीज ब्रदर, यानी कि डी सी का ब्रदर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ए बी की पुत्री है, बी सी की माता है, तो ए बी की पुत्री है। कौन पुत्री है? ए। पुत्री मतलब फीमेल है, किसकी है? बी की। तो ये बी है, हो सकता है ये फादर हो या हो सकता है ये माता जी हो। लेकिन आगे देखो, बी सी की माता है, बी जो है ना वो माता है, यानी कि इसकी शादी हुई होगी, ये ऑटोमेटिक ही बना दो। किसकी माता है? सी की। तो हो सकता है सी भाई भी हो, या मेल हो या फीमेल हो, हमें नहीं पता। आगे बोला डी जो है वो सी का भाई है, तो मैंने बोला कि जो डी है ना ये भाई है किसका? सी का, तो मैंने बना दिया भाई। अब हो गया ना ये। देखो ए बी का, ए जो है बहन है सी की, और सी जो है डी की या तो बहन है या भाई है, या सी जो है ए की या भाई या बहन है। लेकिन जो डी है वो सी का भाई है, तो ए का भी भाई हुआ, क्योंकि ये तीनों आपस में सिबलिंग्स है। तो अब देखो आगे सी, अब देखो डी और ए का क्या संबंध है? डी और ए, ये तो भाई बहन हो गया। डी और ए का क्या संबंध है? जो डी है ना, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? जो डी है ना, ये ए डी को क्या कह के बुलाएगा? तो क्या कह के बुलाएगा? ब्रदर, भाई। यदि आपस में हिंदी में थोड़ा सा ये है कि डी और ए का क्या संबंध है, ऐसे ना हो के बोला डी का ए से क्या संबंध है, यानी कि जो ए है ना वो डी को क्या कह के बुलाएगा? भाई। यदि इसने ये बोला कि डी और ए का क्या संबंध है, तो ये आपस में भाई बहन है, फिर ऐसे आएगा। समझ में आ रही है बात? ये इसको बोलते हैं फैमिली चार्ट। समझ में आ रही है? ये होता है फैमिली चार्ट। तो ये आपको बनाना है और उसके बाद आप कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इंग्लिश में पढ़ लेना। ए इज फादर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी, डी इज ब्रदर ऑफ बी, ई इज सन ऑफ ए। और हिंदी में भी देखो, इसका फैमिली चार्ट बनाते हैं। इसका फैमिली चार्ट बनाएंगे और मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा कौन किसके रिलेशन में क्या लग रहा है। ठीक है, देखो ए बी के पिताजी है, तो ए जो है वो फादर है किसके?
बी के, यानी कि बी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, तो बी पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। और जो सी है वो बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है, सी है। अब सी मेल भी फीमेल भी कुछ हो सकता है, पुत्र पुत्र पुत्री के रिलेशन इस तरीके से बनेगा। अब देखो डी बी का भाई है, डी भाई है ना, तो डी भाई बनाया मैंने किसका, बी का। अब मेल है तो मैंने ट्रायंगल के अंदर बना दिया। ई ए का पुत्र है, ई जो है ना वो ए का पुत्र है, तो मैंने बोल दिया कि ये ई है, ई जो है पुत्र है ए का, मैंने बना दिया। सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में संबंध जो बना वो तो पिताजी दादाजी का बना भाई, और इसमें दादाजी तो कहीं नहीं है। देखो फिर से देखते हैं, ई ए का पुत्र है, सी बी की पुत्री है, डी बी का, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के फादर है, ठीक है। सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ठीक है। डी जो है वो बी का भाई है। अच्छा सी और ई बोल रहा है ना, हाँ मैं सी और ए क्यों पढ़ रहा हूँ फिर, ठीक है। सी और ई, देखो अब देखना यहाँ पे बी का तो हमें पता नहीं है, अब सी के संदर्भ में बोल रहे हैं हम, सी के संदर्भ में हम बोलते हैं, या सी के रिस्पेक्ट में क्या क्या हुए। ए जो हुआ वो हुआ इसके दादा, बी जो हुई वो हुई माता या पिता, हमें जेंडर क्लियर नहीं है। डी जो हुआ वो हुआ चाचा, ई जो हुआ ये भी हुआ चाचा, ठीक है। अब ये था सी के रिस्पेक्ट में। अब डी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ पे ए जो हुआ वो है पिताजी, ई के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही होगा, ठीक है, और बी के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही होगा। अब देखो ई के रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में देखो, बी जो है ये या तो इनकी बहन है या भाई है, डी जो है वो तो स्वयं है, ये तो आगे का कुछ है ही नहीं। अब आगे आएगा सी, सी जो है इनका क्या हुआ, भतीजी। अब बी के रिस्पेक्ट में देखो, बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो पिताजी है, ठीक है, और आपके जो बी है वो तो स्वयं वो हो गया, और ई हो गया आपका। अब देखो ई जो हो गया ये हो गया भाई, डी हो गया भाई, ठीक। अब ई जो हो गया वो हो गया पुत्री, ये हो गया भाई, ये मैं सारा आपको बता दिया। तो अब उसने क्या पूछा, सी और ई के बीच में संबंध, सी और ई के बीच में क्या संबंध है, जो सी है ना ये बोलेगा बिटवीन सी एंड ई, जो सी है ना वो ये दोनों चाचा भतीजी हो गया, चाचा भतीजी ये हो गया। तो चाचा भतीजी कहाँ है, नाइस एंड अंकल, अंकल भतीजी और चाचा, ठीक है, ये हो गया आपका सी भतीजी और ये आपका चाचा हो गया। आगे चलो देखते हैं आगे, देखो ये देखो एक परिवार में 6 सदस्य है जिनका ABCDEF एक यात्रा कर रहे हैं, जिनका नाम ये है और एक यात्रा कर रहे हैं। आगे बोला उसने बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है सी का, हमें सी का कोई जेंडर पता नहीं है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, माता नहीं है तो भाई पिताजी होंगे, माता नहीं है तो पिता, क्योंकि ये तो पुत्र है। आगे ए और सी विवाहित है, यदि विवाहित है तो इनकी पत्नी कौन है, ए है। ई सी का भाई है, ई जो है वो भाई है किसका, सी का, तो ई को भाई बनाया तो ई हो गया भाई। डी ए की पुत्री है, ए की पुत्री का मतलब सी की भी पुत्री हुई, कौन, डी पुत्री है तो ये हो गया। एफ बी का भाई है तो एफ को इधर बना दो चाहे कहीं पे बना दो, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना दो एफ, ये भाई तो हो गया, आपस में सिबलिंग होगा ये, ठीक है, तो एक ही तरफ बनाना है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष है, पुरुष देखो जो पुरुष कौन है, मेल, मेल हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ट्रायंगल से कर रहे हैं। चलो अब ट्रायंगल कितने, 1 2 3 4, तो आपके 4 आंसर हो गए। समझ में आ रही इतनी बात। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी
बहनें हैं, तो बहनें हैं तो ए है और बी है, ये बहनें हो गई। ठीक है, मिल गया ये, कहीं तुम भी ये सोचो कि मिलाना पड़ेगा, ये हो गई बहनें। ए डी की माँ है, ए जो है माँ है डी की, यानी कि इसकी शादी हुई होगी, किससे हुई हमें नहीं पता, लेकिन ए जो है माँ है किसकी, डी की। डी का हमें पता नहीं मेल या फीमेल है, ये नहीं हमें पता। ठीक है, बी की एक बेटी सी है, यानी कि बी की भी शादी हुई है, किससे हुई हमें नहीं पता, लेकिन इसकी एक बेटी है सी है, जिसकी शादी एफ से हुई है, किसकी, सी की। ठीक है, अब ये भी बोल सकते हैं हु इज मैरिड टू एफ। हाँ, ये जो होता है ना, ये सेकंड पर्सन के लिए आता है। ठीक है, तो सी की शादी हुई है किससे, एफ से। ठीक है, ये हुआ। अब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तो कि ये एफ ऊपर हो नीचे, लेकिन जो भी ये होता है, जो या हु या जिसकी, ये आपका सेकंड पर्सन के लिए आता है हमेशा। ठीक है, तो एक चीज देखना, ये देखना कि आगे देखो, अब जरा जी और ये हुई है, जी ए का पति है, जी ए का पति है, तो इसका मतलब ये हुआ जी ए का पति है। सी और डी के का संबंध बताओ। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी ये होता है जिसका, हु, विच, ये जो आता है जो जिसका, ये सेकंड पर्सन के लिए आता है हमेशा, बाकी सब फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, और सेकंड पर्सन ये हो गया अभी। अब उसने बोला कि जो डी और सी है ना, ये आपस में क्या है, ये या तो बहनें बहनें हैं या बहन भाई है, तो हम बोलते हैं ना कजन, ममेरी बहन, ये देखो। अब जो एक चीज यहाँ पे और देखो, ये हो गया आपके आपस में कजन या चचेरी बहन, ये हो गया कजन्स। कजन भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो, यदि मैं सी के रिस्पेक्ट में देखूं ना, तो जो बी है वो तो हो गई माता, जो ए है वो हो गई मौसी, सी के संदर्भ में। ठीक है, एफ पति है और जी हो गया, जी यू हो गया मौसा, मौसा जी। ठीक है, तो ये आप देखना, ये हो गया ये। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया, ये बेसिक था, आगे के क्वेश्चन 1 या 2 लेक्चर और आएंगे इसके, तो उसमें आपको बता दूंगा मैं सारी। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे इसमें हम डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और पजल कुछ नहीं है, इन्हीं को स्टेटमेंट में बोल देंगे, ये सारी चीज़ें आती है। अब देखो जरा, ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कल या परसों में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और ठीक है कंटिन्यू देखते रहें इस वीडियो को रेगुलरली। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।